18 अप्रैल सन 1986 को शारजा स्टेडियम में एशिया कप फाइनल था। आलमी चैंपियन इंडिया ने पहली बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को 50 ओवर्स में 245 रन्स का हदफ दिया। जब कप्तान इमरान खान आउट होकर पवेलियन लौटे तो पाकिस्तान को आखिरी 30 गेंदों पर 51 रन्स दरकार थे। तो जावेद मियांदाद ने वसीम की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लंबे हैंड वाला बैट चाहिए। पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में ऐसा सिर्फ एक बैट था जो वसीम अकरम की किट में था। वो आखिरी ओवर याद करके अब भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जावेद को स्ट्राइक पर रखने की कोशिश में मैं रन आउट हो गया, लेकिन जावेद ने चेतन शर्मा के आखिरी ओवर में पहले चौका और फिर आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर पाकिस्तान को तारीखी जीत दिलाई। वो बैट मुझे वापस नहीं मिला। जावेद भाई ने इसको 10 गुना कीमत पर नीलाम कर दिया होगा, और ये दुरुस्त भी है। ये बातें पाकिस्तान के साबिक कप्तान और मशहूर क्रिकेटर वसीम अकरम ने अपने सवानह उम्री सुल्तान ए मेमोयर में लिखी है। पाकिस्तान टीम में सरफहरिस्ती। हाल ही में वसीम अकरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़े दावे भी किए और कुछ दिलचस्प बातों से फ़ायदा उठाया है। मिसाल के तौर पर अकरम के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट में जगह बनाने के लिए हमेशा किसी न किसी की सरफहरिस्ती बड़ा किरदार अदा करती है। उन्होंने अपने सवानह उम्री यानी बायोग्राफी में खुलकर बताया है कि मौजूदा टीम में बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, उस्मान कादर और आजम खान जैसे खिलाड़ी किसी न किसी पुराने खिलाड़ी के बेटे, भतीजे या भाई हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि सन 1984 में अपने बिन-अक़वामी करियर का आगाज़ करने वाले वसीम अकरम का शुमार अब तक के ख़तरनाक तरीन फास्ट बॉलर्स में होता है, जिनके बारे में सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि वसीम एक ऐसे मास्टर थे जो अपनी गेंद से करतब दिखाते थे। बहरहाल वसीम अकरम ने अपने किताब के ज़रिए पहली बार अपने बचपन की कुछ ख़ास बातें शेयर किए हैं। अपनी सवानह उम्री सुल्तान एक याददाश्त में अकरम ने लिखा, मेरे वालिद चौधरी मोहम्मद अकरम हिंदुस्तान के शहर अमृतसर में पैदा हुए और तकसीम हिंद के बाद लाहौर चले आए। वो अदालत में प्रूफ रीडर का काम करते थे। हर सुबह मेरे वालिद कोट और टाई में काम पर जाते थे और हर इतवार के शाम उनके पास स्कॉच विस्की का एक फेग होता था। ये उनका शौक था। उन्होंने कहा कि मेरे 2 भाई और 1 बहन थी, लेकिन जब मेरी माँ और बाप ने अलग रहने का फैसला किया तो ख़ानदान टूट गया। मैं अपनी बहन और वालिदा के साथ लाहौर में ही अपने मामू के घर रहने आ गया। उन्होंने कहा, मेरे नाना लाहौर के मोची दरवाजे पर सब्जी का कारोबार करते थे और हम शहर के पुराने इलाके अहमदपुरा के गलियों में रहते थे। घर में पैसे कम होते थे और हम कई बार भूखे भी रहते थे। इन दिनों को याद करते हुए वसीम लिखते हैं, आज भी मैं फ्लैट में पेश किए जाने वाले खाने को ज़ाया होते नहीं देख सकता। पाकिस्तान के जी न्यूज़ और जंग न्यूज़ ग्रुप के सीनियर स्पोर्ट्स एडिटर और क्रिकेट नाकिद अब्दुल माजिद भट्टी और वसीम अकरम एक दूसरे को उस वक्त से जानते हैं जब वसीम मुंतखब होने के बाद पहली बार कराची की क्रिकेट अकेडमी पहुंचे थे। उनका कहना था कि वसीम ने जो कुछ भी हासिल किया है वो अपनी मेहनत और सलाहियत के बलबूते पर हासिल किया है। वसीम अकरम ने अपने सवानह उम्री में ये बात कई बार दोहराई है कि साबिक कप्तान और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनके करियर को किस तरह बेहतर किया है। वसीम याद करते हुए कहते हैं, इमरान खान के जलवे पहली बार इंडिया में देखे। पूरी टीम मुंबई की ताज होटल में ठहरी थी, लेकिन इमरान गोदरेज बिजनेस ग्रुप के मालिक और उनके अहलिया फ्रेमेशोर गोदरेज के मेहमान खसूसी थे। वो खुद मुझे गोदरेज के पाली बिल में मौजूद आलीशान बंगले में ले गए, जहां पूरा हॉलीवुड मौजूद था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान इतनी तवील टेस्ट सीरीज़ कभी नहीं हुई, लेकिन इस सीरीज़ के दौरान होली का त्यौहार भी आ गया। अगरचे सुल्तान एक याददाश्त अभी पाकिस्तान में रिलीज़ होना बाकी है, लेकिन ये किताब मीडिया में तूफान बर्फा कर रही है, क्योंकि ख़ुद वसीम अकरम के मुताबिक पाकिस्तान में कौमी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों से बड़ा कोई नहीं। पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेट नाकिद अब्दुल रशीद ने अपनी बात 2 टोक अल्फाज में कही, जहाँ तक मुझे याद है रमीज़ राजा ज़्यादातर कोर्सेज या मिड अप में फील्डिंग करते थे।
بات یہ ہے کہ رمیز عموماً آؤٹ فیلڈ میں ہوتے تھے۔ اگر 1992 کی ورلڈ کپ کی جیت کی بات کی جائے تو رمیز نے مڈ آف سے دوڑتے ہوئے عمران خان کی باؤلنگ پر ایلنگ ورتھ کا کیچ کیا تھا جو کہ آخری وکٹ تھی۔ اب چونکہ رمیز پی سی بی کے سربراہ ہیں اس لیے شاید وہ میڈیا میں اس دعویٰ کا جواب نہ دے، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک ان دونوں کی دوستی کا چرچا ہوا کرتا تھا۔ کئی لوگ تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ رمیز کی تقرری میں وسیم اکرم سے بھی مشاورت کی گئی تھی۔